आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरुटो नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन का चैप्टर 5 मोमोशिकी एंड किन्शिकी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो वहीं से स्टार्ट होता है जिससे चैप्टर 4 खत्म हुआ था। यहाँ पे वो बताता है, नारुतो बोलता है बोरुटो से कि तुम पकड़े गए, और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुमने निंजा वेपन टूल्स का इस्तेमाल वो भी जूनियर एग्जाम में क्यों किया। यहाँ पे इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं होता, क्या तुम ये नहीं जानते? और ये यहाँ पे सिर्फ जो तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। अगर इन टूल्स का इस्तेमाल होगा तो फिर तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ क्या है ये कैसे पता चलेगी, और तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। और वो नारुतो ऐसा बोरुटो को बोलता है। और जो रॉक ली होता है वो अनाउंस करता है कि अब नारा सिकाडाई विनर बनता है फाइनल एग्जाम के लिए। जो वो साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब हमें अभी जाना पड़ेगा। तभी जितने भी कागे होते हैं वो बोलते हैं कि उसने अपने बेटे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। और साइड में एक जो कागे लड़की बेटी होती है वो बोलती है कि इस बेवकूफ़ लड़के ने अपने पिता के मुँह पर कीचड़ उछाल दी। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बोरुटो की बुराई सारे जो मतलब ये कागे हैं वो कर रहे होते हैं। तभी जो सिकाडाई होता है वो सोचता है कि अगर मैं फाइनल एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो गया, अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो अपने पिता की तरह ही बोलता है, व्हाट अ पेन। और जो जितने भी ये साकाडा और ये जितने भी होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सब बोलते हैं नो वे, ऐसे कैसे हो सकता है, बोरुटो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और उससे जो नारुतो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है और वो उसका हेड बेल्ट भी ले लेता है और कहता है कि तुम क्वालिफाई भी नहीं हुए, तुम आज से निंजा भी नहीं हो, तुम्हें वापस से मतलब वो लेना पड़ेगा सब कुछ निंजा बनने के लिए। तभी जो हिनाता और हिमामारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। हिनाता और हिमामारी बोलती है कि बड़े भाई के साथ क्या हुआ। और जो नारुतो होता है वो बोलता है कि अभी जो जूनियर एग्जाम है वो चल रहे हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तभी जो बोरुटो होता है वो गुस्से में उनका हाथ हटाता है और बोलता है क्या बाद में बात करोगे आप मेरे से? आपने आज तक मेरे लिए कभी टाइम निकाला है बात करने के लिए? हमेशा बोलते हो बाद में बात करूँगा, बाद में बात करूँगा। क्या बाद में बात करोगे? अगर आप मेरे से कभी टाइम निकाल के बात करते तो आज ये दिन आता ही नहीं, आज मैं इन निंजा टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, आज मैं अपने स्ट्रेंथ से लड़ रहा होता। तो जो नारुतो होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा दुखी हो जाता है और बोलता है बोरुटो। तभी वहाँ पे वो साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो बोलता है कि ये हमने निंजा टूल्स बनाए तो आप लोगों ने देख ही लिया उजुमाकी बोरुटो ने कैसे मतलब निंजा टूल्स का इस्तेमाल करके सेमीफाइनल तक आ गया और वो फाइनल में आके विक्ट्री भी ले लेता अगर किसी को पता ना चलता कि ये निंजा टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये नया ज़माना है और इसमें हमें जो ये इतनी हार्ड ट्रेनिंग है इसे भूल जाना चाहिए और इसकी जगह निंजा टूल्स से रिप्लेस हो जानी चाहिए। तो सारे काजे का बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पे पीछे से नारुतो बोलता है कि यहाँ पे ये जूनियर एग्जाम किसी भी टूल को रिप्रेजेंट नहीं करने के लिए हो रहा है, यहाँ पे जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, निंजा स्ट्रेंथ है, उसको बताने के लिए ये जूनियर एग्जाम्स होते हैं। तब वो बोलता है कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा, अब हर बंदा निंजा बन सकता है इन टूल्स के वजह से। और वो ऐसा बोलता है और बोलता है कि इससे चक्रा भी इस्तेमाल नहीं होता। तभी देखते हैं पीछे एक बहुत बड़ा मतलब धमाका होता है और वहाँ से आता है हमारा किन्शिकी निकल के। जो किन्शिकी को देख के नारुतो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और नारुतो बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ बोरुटो। तो वो उसके पीछे आ जाता है। तभी स्टेडियम में सारे लोग बोलते हैं ये चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐसा सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है मैं दिखाता हूँ इन निंजा टूल्स की पावर। और वो किन्शिकी को नहीं जानता है कि वो कितना पावरफुल है, बेवकूफ़ है ना। तो वो किन्शिकी को अपने निंजा टूल तक किन्शिकी को हराने जाता है और किन्शिकी वहाँ पे अपने पैर से बहुत ज़्यादा तेज मारता है और उसके पैर से मारने की वजह से सब लोग उड़ जाते हैं। मतलब ये रॉक ली वगैरह और ये तो बचते हैं और वो बोरुटो को भी बचा लेता है नारुतो, लेकिन वो साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा दूर जाके पड़ते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि निंजा टूल्स का भले ही मतलब वो चक्रा नहीं लेते लेकिन उससे ह्यूमन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आज की जनरेशन में भी हम देख सकते हैं कि मोबाइल्स और की वजह से हम लोग भी काफ़ी वीक हैं अगर कंपेयर करें तो हम 90s के बच्चों से। चलो अपना टॉपिक पे आते हैं, ऑफ टॉपिक नहीं जाते। और यहाँ पे वो नारुतो रोक लेता है बोरुटो को और किन्शिकी जोर से इतना तेज पैर पटकता है कि पूरे स्टेडियम में दरार आ जाती है और उन दरार की वजह से सारी बिल्डिंग्स टूटने लग जाती है। तो जो बाकी जो काजे होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। और जो हमारा गारा होता है वो गारा बोलता है कॉन्करू तुम जाके इन्हें बचाओ। और यहाँ पे टीमारी भी अपने विंड चाकर नेचर की मदद से सबको बचा रही होती है और यहाँ साकुरा भी सबको बचा रही होती है। ऐसे ही सब लोग सारे जो ग्रेट निंजा मतलब जो है वो एक दूसरे को मतलब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे उनको बचा रहे होते हैं और लोग चिल्ला के भाग रहे होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या हुआ है। ऊपर से इतनी देर में एक बिल्डिंग जो है वहाँ की जूनियर एग्जाम जहाँ पे होते हैं वो टूट के गिरती है, लेकिन तभी वहाँ पे गारा की सैंड सब कुछ रोक लेती है और सबको बचा लेती है। तो गारा बोलता है अपने बेटे से सिंकी तुम्हें आप चुपचाप तुम चले जाओ यहाँ से और तुम्हें अपने अटैक्स नहीं दिखाने और ध्यान से देखो दूसरे लोगों के अटैक्स को कि वो कैसे कर रहे हैं और कैसे बचा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम अपने अटैक्स दिखा दोगे तो फिर तुम आगे चल के हार जाओगे। यहाँ पे हम सब संभाल लेंगे। और कॉन्करू भी अपने पपेट उनकी थ्रेड्स की वजह से लोगों को बचा रहा होता है और यहाँ एक कागे लोगों को बचा रहे होते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बोलता है कि नारुतो बोलता है कि ये चल क्या रहा है और ये कहाँ से ये लोग हैं कौन, क्योंकि नारुतो भी नहीं जानता कि ये लोग हैं कौन।
तो तभी पीछे से मोमोशिकी नरूटो के पीछे आ जाती है और बोरुटो बोलता है आपके पीछे, जल्दी देखो हारी अब। इतने जैसे ही वो नरूटो पीछे देखता है, मोमोशिकी उसे एक ही लात देती है और वो एक ही लात में पूरा दीवार पार करके चला जाता है नरूटो। और इस चीज़ को देख के बोरुटो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है कि मतलब किसी की एक लात में दीवार पार हो गई, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब रॉक ली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा है वैसे फिजिकल फॉर्म में, वो भी इतना पावरफुल नहीं है। जो बोरुटो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। और सब लोग कहते हैं, जो शारदा होती है वो अपने टीममेट से कहती है तुम जाके बच्चों को बचाओ और मैं उधर जाके उन बच्चों को बचाती हूँ। तभी वो कुछ बच्चों को बताता है, बीच में ही सास्के आ जाता है और वो अपनी बेटी को बचा लेता है। तब वो बोलता है, उसका टीममेट बोलता है चलो वो तो बची, और वो बच के वो मैदान में आ जाती है। तभी वहाँ पे पीछे से जो वो होता है हमारा किन्सेकी, वो आके सास्के पर अटैक करता है और जैसे ही वो अटैक करता है वो बच जाता है सास्के और बोलता है क्या तुम्हारा जो ये हॉर्न, जो तुम्हारा ये सींग है वो मैंने काटा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, ये कितनी अच्छी डिज़ाइन दे दी। और वो ऐसे उसको चिढ़ा रहा होता है। तभी मोमोशिकी नरूटो की तरफ बढ़ती है और जो पीछे से हमारा जो बोरुटो है वो दोबारा से अपने निंजा टूल का इस्तेमाल करके फायर रिलीज बुलेट ब्लास्ट करता है। और जो मोमोशिकी के हाथ में, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था, उसके हाथ में एक गोल्डन रेनी गन है और वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकती है और मोमोशिकी अपनी पावर के साथ मिला के उसी चीज़ को वापस से अटैक भी कर सकती है। और ये बोरुटो का अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे बोरुटो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो दोबारा उस पर अटैक करता है और उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कितने भी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकती है मोमोशिकी। और तभी वो जो मोमोशिकी है वो बोरुटो की तरफ आती है, लेकिन नरूटो पीछे से आके मोमोशिकी को मारने की कोशिश करता है, पर मोमोशिकी आराम से डॉज कर लेती है उसके अटैक्स को और वो अपने बेटे को लेके नरूटो वहाँ से हट जाता है। तभी जो वो गोल्डन अपनी शारिंगन होती है उससे अटैक करने वाली होती है, पीछे से जो हमारा शिकामारू होता है वो अपने साइड ऑफ पोजीशन जिसू से पकड़ लेता है मोमोशिकी और किन्सेकी को। और यहाँ पे सास्के के ऊपर भी अटैक होने वाला था, लेकिन हमारे जो है शिकामारू ने उन्हें रोक लिया और यहाँ पे बैठ के वो अपनी शैडो ब्लाइंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उन सबको टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को मतलब पकड़ लेता है। और जो मोमोशिकी होती है वो कहती है हाँ तो मैंने देखा, काफ़ी अच्छी है ये तरीका। और वो ऐसा सोच के अपनी जो गोल्डन रेनिगन होती है उससे वो साइड पोजीशन जिसको को भी मतलब उसके सारे को एब्जॉर्व कर लेती है अपने हाथ में। तो शिकामारू कहता है इसने मेरा साइड पोजीशन जिसको अपने अंदर ही ले लिया। ऐसे सब लोग शौक में होते हैं। तभी नरूटो पूछता है कि ये है कौन, तो सास्के बताता है जो बड़ा वाला है वो है किन्सेकी और जो छोटी वाली है वो है मोमोशिकी। जो इन बात को सुन के वो बोलता है कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पैलेस में मेरी फाइट हुई थी और ये चाक्रा फ्रूट्स के पीछे है। मैं बता दूं जिनके चाक्रा फ्रूट्स का नहीं पता, जो पहले सिर्फ वॉर होती थी अर्थ पे, वैसे ही नॉर्मल किसी के पास चाक्रा जैसी कोई मतलब नेचुरल पावर से नहीं थी, तो ये कहीं से बाहर से जो आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, तो बाहर से एक मतलब औरत आई, उसकी वजह से इस पूरी अर्थ पे चाक्रा फैला, जिसकी वजह से ही 10 टेल बना और 10 टेल की पावर 9 टेल्स में डिवाइड हुई। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैं अपनी इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो आप जाके किसी भी अदर यूट्यूब चैनल पे सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे और आपको आराम से मिल जाएगी। तो वो चाक्रा फ्रूट्स के पीछे पड़ी है और वो पूरे अर्थ का चाक्रा लेना चाहती है और वो सारे स्ट्रॉन्ग चाक्रा को इकट्ठा करके वापस से उसी प्लान को करना चाहती है जिससे वो इस अर्थ के सारे लोगों को मार सके या फिर अपने बिग गेंजुत्सु में ले सके। तो नरूटो कहता है तो ये किसके पीछे पड़ी है ज़्यादातर, तो सास्के बोलता है कि तुम्हारे ही पीछे पड़ी है क्योंकि तुम्हारे पास ही अब 9 टेल का चक्रा है और शायद वो तुम्हें इसी के लिए यहाँ पे आई है। तो जो मोमोशिकी होती है वो कहती है इन्होंने काफ़ी सारा शायद इन्होंने स्क्रोल खोल लिया है, उस वजह से वो ये जो सास्के है वो हमारे बारे में इतना जान पाया है। जो वो नरूटो को बताता है कि स्क्रोल में इन्हीं के बारे में लिखा हुआ था, तब वो बोलता है, नरूटो कहता है अब उससे कोई मतलब नहीं है। नरूटो उससे मोमोशिकी से बोलता है तुम्हें किसी और से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है तो वो मुझसे ही है ना, तो फिर मुझसे लड़ो, किसी और से क्यों लड़ रही हो, सब लोगों को नुकसान क्यों पहुँचा रही हो। तो मोमोशिकी कहते हैं हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मेरी मर्जी का काम करती हूँ। और फिर वो अपने कुछ फ्रूट पिल्स को निकालती है और उन फ्रूट पिल्स को खा लेती है और जैसे वो खाती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है और अपने मतलब ऊपर एक बहुत बड़ी जायंट बॉल बना लेती है चाक्रा की। इसे देख के बोरुटो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इतनी पावर कहाँ से आई। और उसके अंदर जो बोरुटो के किए हुए अटैक्स और शिकामारू के अटैक्स भी उसके अंदर होते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसने हमारे ही अटैक्स हमारे खिलाफ कर लिए। तब वो नरूटो बोलता है कि तुम सब भागो यहाँ से, और ऐसे भागने के लिए बोलता है, लेकिन तभी बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है और कहता है कि ये मैं बचाऊंगा। और जैसे ही वो करता है वो नीचे अपनी बॉल्स फेंकती है, तभी जो हमारा नरूटो होता है वो अपनी फॉर्म में आ जाता है, मतलब अपने 9 टेल के साथ मिलके, और इन सब लोगों को बचा लेता है। और आप देख सकते हो कि हमारा नरूटो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जो हमें नरूटो शिपुडिन में लास्ट वर्ल्ड वॉर 4 में मतलब निंजा वॉर 4 में देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे हमें 9 टेल का मतलब मूवी दिखाया जाता है। हाँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया इतना तेज बोल के, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ तो ऐसे वो अपना मूव भी दिखाया जाता है और उसके बाद जो मोमोशिकी होती है वो बोलती है कि अच्छा इसने इतना अटैक झेल लिया। तभी जो शारदा होती है वो बोलती है 7 थुकागे जब मैं इतनी पावरफुल, जब वो बोलता है, जब वो बोरुटो बोलता है कि मेरे डैड इतने पावरफुल हैं, वो मतलब रियल पहली बार अपने डैड की पावर देखता है, वो सोचता है कि क्या डैड इतने पावरफुल हैं भी, तो वो सोचता है कि इतना ज़्यादा मतलब पावर कोई इंसान अपने अंदर कैसे एब्जॉर्व कर लेता है। और उसे समझ आ जाता है कि ये निंजा टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जो हम मेहनत करते हैं उससे ही हमें प्रॉफिट्स होते हैं। और तभी जो वो मोमोशिकी है वो उन पर अटैक करती है, लेकिन हर बार नरूटो अपने बच्चों को और शारदा और सास्के इन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता है।
तभी जो नरूटो होता है, मोमोशिकी कहती है कि तुम हाँ भले ही मेरे अटैक्स को रोक रहे हो, पर तुम ज़्यादा देर तक मेरे अटैक्स को नहीं रोक पाओगे। तभी जो हिमामारी होती है, और हिनाता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है नरूटो के बारे में, लेकिन वो वहाँ से हिमामारी को लेके चले जाती है। और वो जो हिनाता होती है वो मन में सोच रही होती है नरूटो तुम्हें जीतना है, और जब उसके बाद मोमोशिकी बहुत बड़ा जाइंट बॉल बना के उन पर फेंकती है और बोलती है द एंड, मतलब उसे लगता है कि ये जाइंट बॉल नरूटो बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तभी नरूटो बोलता है कि तुम बच्चों को लेकर निकलो सासके, और ऐसा बोल के सासके निकल जाता है वहाँ से बच्चों को लेकर। जो पीछे से जो बोरुटो होता है वो डैड चिल्लाता है, और वहाँ पे तभी वो अपने मतलब 9 टेल्स को बोलता है कुरमा क्या तुम तैयार हो, और जैसे ही वो अपने पूरे 9 टेल फॉर्म के बीस्ट में आ जाता है नरूटो, और फिर जोर से चिल्लाते हुए, और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नरूटो 9 टेल फॉक्स के फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, अगर पूरी कोशिश करूंगा, अगर नहीं कर पाऊँ तो कल तो आपको वीडियो मिल ही जाएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी वॉइस में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो सॉरी फॉर दिस, अभी मैंने एक माइक परचेज नहीं किया है। आप जल्दी से जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइब करवाते हो तो जिससे मैं एक माइक परचेज कर लूँ। और यार मैं इतना स्पीड में बोलने की मतलब जल्दी बोलने की, और मेरा जो माइक ना होने की वजह से तेज बोलना पड़ता है, इस वजह से काफ़ी बार मैं वीडियो के बीच में रुक जाता हूँ, और कभी कभी मेरी वॉइस ही थोड़ी अलग सी हो जाती है, उसके लिए सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना जरूर से, और सब्सक्राइब भी करना। और